मैं विविध पटनायक आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इस वीडियो पे। दोस्तों, आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि कैसे हाउ टू हैंडल द स्टॉक मार्केट इन डाउन ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है तो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर जो भी स्टॉक में पैसा लगाया है एंड लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे यार क्या हो रहा है, मैंने खरीदा, मार्केट नीचे आया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो हम बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं। पैनिक होने का कोई चांसेस नहीं है। आपको पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड एंड मार्केट का डाउन ट्रेंड ये मार्केट की नेचर है। मार्केट में ये होगा, ये हमेशा होगा। आज हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से मार्केट को हैंडल कर दें तो फिर आप मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो आपने बनाया था कब? जब मार्केट 18,600 यानी कि हाई बना रहा था, तभी आपने एक पोर्टफोलियो बनाया। एंड अभी क्योंकि मार्केट आ गया है 17,000 पे, तो आपको एक बड़ा सा लॉस हो रहा होगा आपकी पोर्टफोलियो पे। बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं इसी डर से कि मेरा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, पैनिक होने का कोई चांस ही नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आप अपने बाइंग प्राइस को और कम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो पे। आप अपने बाइंग प्राइस को एवरेज आउट कर सकते हैं। कैसे उसकी बाइंग प्राइस को और कम हो। डाउन ट्रेंड, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तब मार्केट हमें ये मौका देता है। मान लीजिए आपने कुछ रिलायंस आपने खरीदा था 2600 में एंड अभी आ चुका है वो 2400 में या 2300 में। तो कैसे आप अपने जो 2600 में खरीदे थे उसको 2500 या 2400 कर सकते हैं। तो मार्केट जितना नीचे आ सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि हम अपनी पोर्टफोलियो को और ज़्यादा मजबूत कर पाएं, अपनी बाइंग प्राइस को और कम कर पाएं। दोस्तों, बहुत लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं कि मार्केट जब और नीचे आएगा ना, एकदम डाउन ट्रेंड में आ जाएगा एंड जहां से मार्केट यू टर्न लेगा, जहां से मार्केट एग्जैक्टली यू टर्न लेगा और ऊपर की तरह जाएगा, हम वही खरीदेंगे। लेकिन वो लोग कभी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि आप एकदम आखिर में खरीदें और मार्केट वहीं से यू टर्न लेके ऊपर आए। ऐसा होता नहीं। मार्केट कब और कहां से यू टर्न लेगा ये किसी को नहीं पता। जी हाँ, ये किसी को नहीं पता। जितना भी बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस्ट आप देखते हैं टीवी पे, नेट पे, डिफरेंट वेबसाइट पे, वो बोलते हैं कि मार्केट 16,500 तक जाएगा, 16,000 तक जाएगा, 15,000 तक जाएगा। भाई साहब, मार्केट इनके कहने से नहीं जाएगा। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस इतना परफेक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट सबका बाप है। जी हाँ, मार्केट सबका बाप है। जो मार्केट को रेस्पेक्ट करेगा सिर्फ वही पैसा बना पाएगा। तो ये कभी मत सोचिए कि मार्केट 15,000 आएगा या मार्केट 16,000 आएगा। जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये सोचना बड़ी गलत है। तो करना क्या चाहिए? मान लीजिए आप अभी 1 लाख की पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप आज 20,000 का खरीद सकते हैं। अब मार्केट यहीं से थोड़ा नीचे और गया 500 पॉइंट, आप वहां पे और 20,000 इन्वेस्ट करिए। मार्केट मान लीजिए और 500 पॉइंट नीचे आ गया तो वहां पे और 20,000 आप बाइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी जो बाइंग प्राइस है उसमें एवरेज होता जाएगा। एंड इसी तरीके से आप मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डू नॉट वेट, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से यू टर्न ले ले एंड आप पैसा लेके बैठे हुए हैं कि जब मार्केट 15,000 में आएगा तब मैं खरीदूंगा, और 15,000 आने के लिए मार्केट को और 6 महीने या 1 साल लग जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए प्रोसीजर से चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए।
तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि हम एवरेज आउट कैसे करते हैं। मान लीजिए आप में से कोई एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन हाँ ये एवरेज आउट करने का एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप जो भी स्टॉक उठाए हैं, जो भी स्टॉक आपने बाइंग किया है, वो आइदर निफ्टी 50 से होना चाहिए या सेंसेक्स 30 से होना चाहिए या बैंक निफ्टी से होना चाहिए। अगर आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक उठाया है तो वहां पे अगर एवरेज आउट करेंगे, अगर स्टॉक का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आप एक बड़ा लॉस बना रहे हो, एक बड़ा लॉस की तरफ जा रहे हो। इसीलिए एवरेज आउट उस स्टॉक में मत करिए जो स्मॉल कैप है, और जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 या बैंक निफ्टी इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर नहीं आता हो, वहां पे कभी भी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। राइट, समझ में आ रहा है? तो मेरा एक ही कंडीशन है कि आपको वो जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, जो कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है, अगर उसमें से कोई स्टॉक है, या सेंसेक्स 30 में जो 30 स्टॉक है उसमें से कोई स्टॉक है, या बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक है उसमें से कोई स्टॉक है, तभी आप उसको एवरेज आउट करिएगा। अदरवाइज मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता। तो कैसे एवरेज आउट होगा? आपके स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, मान लीजिए किसने 2600 रुपए में 100 क्वांटिटी खरीदा था, यानी कि उसने 2,60,000 का क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आज के डेट पे मार्केट आ चुका है 2395, 2395 पे, तो उसको तो 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो कैसे करेगा? तो अभी भी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 2395 पे और 100 क्वांटिटी खरीद सकता है, या और 50 क्वांटिटी खरीद सकता है। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदता है तो उसका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा? अब देखिए एवरेज प्राइस 2497 रुपये 50 पैसे, यानी कि वो जो बाइंग किया था 2600 में वो कम हो गया और 2497 रुपया 50 पैसे में उसके भी बाइंग प्राइस आ गई। मान लीजिए मार्केट यहां से और नीचे आ गया और 2000 में आ चुका है। अब रिलायंस इंडस्ट्री मान लीजिए 2000 में आ गया, तो वो वहां पे और 50 या 100 स्टॉक ऐड कर सकता है, ताकि ये जो एवरेज प्राइस है ये और कम हो जाए। क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड पकड़ेगा, जब 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जब मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाएगा, जब मार्केट 19,000 में आएगा, जब मार्केट 20,000 में आएगा, तब रिलायंस का जो प्राइस होगा वो कम से कम 3 से 4 हजार होगा। तो उस वक्त वो बेचेगा तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और एक स्टॉक, जैसे कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मान लीजिए इसको किसने 4,000 में खरीदा था, 50 स्टॉक, तो 2 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट था। तो अभी मार्केट आ चुका है कितने में, 3400 में। तो वो यहाँ पे और 50 टका अगर खरीद लेता है तो उसका एवरेज जो आता है वो है 3700 रुपया, यानी कि वो 4000 में खरीदा था लेकिन अभी आ गया 3700। मार्केट और नीचे गया तो और 50 खरीदेगा, तो वहां से उसको और जो प्राइस है वो और एवरेज आउट होगा। तो उसी तरीके से हम अपनी प्राइस को कम करते करते जाएं, मार्केट जहां तक डाउन ट्रेंड में आता है आने दीजिए और उस स्टॉक को एवरेज करते रहिए। होगा क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। और जब मार्केट यू टर्न लेके अप ट्रेंड पकड़ेगा, जब मार्केट 19,000 या 20,000 तक निफ्टी चला जाएगा, उस वक्त आपके वल्ले होगा, क्योंकि आप उस वक्त निफ्टी को, रिलायंस को 4,000 रुपए से ज्यादा में बेच पाएंगे एंड अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों यही करते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।